पूरे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। 3 जुलाई को पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी की बैठक होनी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुशील मोदी की अध्यक्षता में। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शाहनवाज हुसैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भाजपा के विधायक भी हैं अभी बिहार से। शाहनवाज जी, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है भाजपा लागू करने की ओर अग्रसर है? पार्लियामेंट में टेबल होगा क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने कह दिया और ये आपके पार्टी का मैनिफेस्टो में भी है वर्षों से। देखिए, ये भाजपा के लिए नहीं, देश के लिए ज़रूरत। भाजपा ला रही है, देश की सरकार ला रही, क्योंकि एक घर में एक जैसा कानून हो, प्रधानमंत्री जी ने कहा। अलग अलग कानून किसी के हित में नहीं है, ये सिविल लॉज हैं। ये कोई किसी की धार्मिक आज़ादी इससे छीनने वाली नहीं है, कोई रिचुअल नहीं छीनना है। इस तरह दुष्प्रचार हो रहा है जैसे मुसलमान लोगों को डराया जा रहा है कि आपको मजहबी आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। कोई मजहबी आज़ादी ख़त्म नहीं होगी। ये जो सिविल लॉज हैं वो एक जैसे होने चाहिए, यही इसमें कहा गया है। ये नहीं है कि कोई कब्रिस्तान जा रहा है तो उसको शमशान जाना होगा, ऐसा दुष्प्रचार शुरू किया गया है। ये सब दुष्प्रचार है और दुष्प्रचार करने वालों को जवाब मिलेगा। अब कई दल का साथ मिल रहा है और मुझे लगता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड में सब सहमति बनाकर इसको लाया जा रहा है। इसमें कोई थोपा नहीं जा रहा, इसका एक विमर्श है। कई दल इसके सपोर्ट में आए हैं, जो हमारे साथी नहीं हैं उन्होंने भी इसका सपोर्ट किया है। तो मुझे लगता है कि जल्द ही उसकी बैठक होगी और जो लॉ एंड जस्टिस की कमेटी और उसकी बैठक होगी और लॉ कमीशन भी राय सबसे लेगा और लॉ कमीशन राय ले भी रहा है। तो इस पर मेरी माइनॉरिटीज़ के जो लीडर हैं, माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी का तो कोई लीडर अपने आप को नहीं कह सकता, लेकिन जो धार्मिक नेता हैं उनको संजीदगी से विचार करना चाहिए। वो गलती न करें जो ट्रिपल तलाक के वक्त किया था, वो गलती न करें जो राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद के वक्त किया था। अगर राम मंदिर वाले विषय पे अगर कोर्ट से जो फैसला आया, अगर वही फैसला ऑफ़र हुआ था कि मिलके कर लें, तो चूक गए वो जो धार्मिक मुस्लिम उलमा हैं। उसी तरह ट्रिपल तलाक पर कितनी बड़ी बड़ी रैली आपने देखा होगा, पटना के गांधी मैदान में भी बड़ी रैली हुई, सब जगह हुई, इतना हंगामा बर्पा किया गया, जबकि दुनिया के कई देशों में ट्रिपल तलाक नहीं है। फिर बहुत देशों में जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यूरोप में रहते हैं, इस्लामिक कंट्री में हैं, अमेरिका में हैं, तो वो सिविल लॉज जो उन देश का है उसको मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं। और अगर उसको मान रहे हैं तो क्या उनका धर्म खतरे में पड़ जा रहा है? ऐसा नहीं है। आप मुस्लिम हैं, आप यूरोप में जाएंगे तो वहाँ का सिविल लॉज मानेंगे, और भारत में है तो आप कहेंगे कि नहीं, सिविल लॉज नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी धार्मिक आज़ादी खतरे में पड़ जाएगी। अगला सवाल, ये गलत है। तो क्या आप मानते हैं कि सभी के लिए, देश के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होना चाहिए, जहाँ तक कि लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो, सक्सेशन हो, फैमिली डिस्प्यूट हो, या तलाक का भी मामला हो, या शादी का भी मामला हो? कई धर्म में 3-3, 4-4 शादियां करते हैं। हिंदू में भी 2 था तो काफ़ी विरोध हुआ तो 1 हुआ। देखिए, राजा राम मोहन राय से लेकर अभी तक हिंदू समाज में बहुत चीज़ों में रिफॉर्म हुआ है। मुस्लिम समाज में भी ट्रिपल तलाक का जो रिफॉर्म मोदी जी ने किया उसको सब ने स्वीकार कर लिया। अब जो वक्त आया है, ये वक्त है कि जो गोद लेने का अधिकार, प्रॉपर्टी का हक, ये ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ मुस्लिम समाज पार्टी, कुछ मुस्लिम नेता इस तरह का माहौल बना रहे हैं जैसे कोई मुसलमानों पर थोपा जा रहा है। इसमें हर कम्युनिटी के से बातचीत की जाएगी, एक रास्ता निकाला जाएगा और सिविल लॉज को ऐसा बनाया जाएगा जो तर्कसंगत होगा। और उसको जो भारत का नागरिक है, जिसका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, उस पर अशोक लगा हुआ है, तो वो तो बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, लेकिन जो कानून बना हुआ है उसको मानने में बहुत एतराज़ होगा। आपका मानना यह है कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आपकी पार्टी लाएगी या केंद्र की सरकार लाएगी, जो कि आपके मैनिफेस्टो में भी है वर्षों से, तो क्या ये मुसलमानों के हक में होगा?
ये देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हर काम देश के नागरिकों के हक में करती है। नरेंद्र मोदी जी के चश्मे से हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई नहीं दिखते हैं, उनको सब एक भारतीय दिखते हैं। तो भारतीयों का कैसे भला हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। वो किसी के खिलाफ नहीं है, न अगड़े के खिलाफ है, न पिछड़े के खिलाफ है, न दलित के खिलाफ है, न मुस्लिम के खिलाफ है। वो सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के रास्ते पे। हाँ, सबको प्रयास करना चाहिए कि एक जैसा कानून बने। संसद सत्र में टेबल होगा ये यूसीसी का बिल? वो बातचीत करके मुझे उम्मीद है कि मोदी जी के इसी कार्यकाल में देश को यूनिफॉर्म सिविल कोड मिलेगा। 24 में जब जीत के फिर आएंगे तब तो और भी बहुत बड़े बड़े काम करने हैं, लेकिन ये काम, ये जो वादा है 24 के पहले हो जाएगा। 24 के पहले हो जाएगा। आप देश के एक महत्वपूर्ण माइनॉरिटी लीडर हैं, क्या आपने वो जो डिटेल रिपोर्ट है 180 पन्ने का, वो आपने पढ़ा या देखा है? नहीं, मैंने पूरा 180 पन्ने तो नहीं पढ़े हैं, लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मैंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया हुआ है। कई देशों का में किस तरह का लॉज है, इसके बारे में हम बहुत चर्चा कर चुके हैं। हम MIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी से कई बार हम डिबेट कर चुके हैं। इस पर भी उनसे खुली डिबेट की चुनौती उनको देते हैं। उनको देते हैं जी। और ये देश हित में है, जो देश हित में है। देखिए, उनका काम है सिर्फ लोगों को भड़काना। तो भड़काऊ भाईजान जो हैं, भड़काना बंद करें। इस पर बता दें कि जो मुस्लिम अन्य देशों में हैं, चाहे यूरोप में, अमेरिका में या कहीं भी, वो अगर सिविल लॉज वहाँ के मान रहे हैं तो वो मुस्लिम हैं या नहीं है, या खारिज हो गए, ये बताएं ओवैसी साहब। तो सैयद शाहनवाज हुसैन देश के बड़े नेता और माइनॉरिटी भी हैं, इन्होंने खुली चुनौती दी है ओवैसी साहब को कि देश के लोगों को और ख़ासकर माइनॉरिटीज़ को गुमराह न करें, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड देश हित में है और उनकी सरकार, पार्टी की सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की, 24 चुनाव के पहले इसे लागू कर दिखाएगी। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ प्रकाश सिंह, आर भारत के लिए।